होम्योपैथी से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता। आप एकदम सही सुन रहे हैं, यही सत्य है। होम्योपैथी से किसी भी डिजीज का इलाज संभव ही नहीं है, पर होम्योपैथिक फिजिशियन तो अनेक बीमारियों को ठीक करने की बातें करते हैं। क्या उनकी बातें सच नहीं हैं? आइए होम्योपैथी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हर चिकित्सा विधा यानी मेडिकल साइंस के अपने इलाज करने के तरीके हैं। कुछ सिद्धांत हैं जो उसे अन्य से अलग करते हैं। होम्योपैथी के अलावा अन्य चिकित्सा विधियों में बीमारियों का इलाज संभव है, पर होम्योपैथी में किसी भी रोग का कोई इलाज है ही नहीं। बीमारी का इलाज करने का मतलब है प्रत्येक रोग की दवा की उपलब्धता हो। जैसे कोई फीवर का नाम ले तो उसकी दवा हो, माइग्रेन की दवा हो, किडनी स्टोन की दवा हो, लीवर प्रॉब्लम्स की दवा हो, कैंसर की दवा हो, आदि आदि। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। जब भी कोई किसी बीमारी से पीड़ित होकर होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आता है तो चिकित्सक उस बीमारी का नाम सुनकर दवा नहीं देता, बल्कि उस पेशेंट से कई सवाल पूछता है। मसलन बीमारी कब से है, कैसे शुरू हुई, क्या क्या तकलीफ है, किस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कैसे आराम मिलता है। साथ ही उसके व्यवहार के बारे में भी जांच पड़ताल करता है कि बीमारी के कारण उसके स्वभाव में कोई बदलाव तो नहीं हुआ, उसका वास्तविक स्वभाव कैसा है। इस तरह की अनेक बातें जानने के बाद सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर फिजिशियन दवा देता है, जिससे बीमारियां ठीक होती हैं। कहने का आशय यह है कि होम्योपैथिक चिकित्सक मात्र बीमारी का नाम जानकर उपचार नहीं करता। किसी भी तकलीफ का इलाज करने के लिए पहले वो सारे सिम्टम्स को इंडिविजुअलाइज करता है, फिर उपचार करता है। होम्योपैथी का सिद्धांत है रोग का नहीं बल्कि रोगी का उपचार करना है। दुनिया में हर व्यक्ति अलग अलग है, अतः इलाज के लिए दवाएं भी अलग अलग होनी चाहिए। किसी भी दो लोगों की बीमारी एक जैसी नहीं होती, तो उनका इलाज एक दवा से कैसे हो सकता है। उदाहरण के लिए फीवर की बात करें, दो लोगों को फीवर हुआ तो दोनों में तकलीफ़ें अलग अलग होंगी, और फीवर शुरू होने का रीज़न भी दोनों में अलग अलग होगा। किसी को फीवर ठंड लगने के कारण हो सकता है, किसी को लू लगने से, किसी को चोट या इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर हो सकता है, किसी को फीवर के साथ ठंड अधिक लगती है, किसी को नहीं, किसी को फीवर के दौरान प्यास ज़्यादा लगने लगती है तो किसी को पसीना यानी स्वेटिंग अधिक होने लगती है, किसी को फीवर के साथ हेडेक होता है, किसी को बॉडी एक, तो किसी को वीकनेस हो सकती है। शारीरिक लक्षणों के साथ ही फीवर के दौरान पेशेंट के मानसिक लक्षण भी अलग अलग होते हैं। कोई फीवर के दौरान एक्साइटेड होगा, कोई इरिटेबल मिलेगा, तो कोई सामान्य और शांत बना रहेगा। ये मात्र फीवर का उदाहरण था, लेकिन ऐसा हर बीमारी में होता है। हर बीमारी हर व्यक्ति में अलग अलग फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स शो करती है। ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि किसी भी दो व्यक्ति की बीमारी एक जैसी नहीं होती। अतः होम्योपैथी में बीमारी नहीं वरन बीमार व्यक्ति के सभी लक्षणों को एक साथ देखा, समझा और ट्रीट किया जाता है। जब होम्योपैथी की शुरुआत हुई तो डॉक्टर हेनीमैन और समकालीन डॉक्टर्स स्वयं ही दवाएं बनाते थे। बाद में दवा निर्माता कंपनियों ने होम्योपैथिक दवाएं बनाना और बेचना शुरू किया। यही सिलसिला आगे बढ़ता रहा और अब फार्मा कंपनीज खुद ही अनेक बीमारियों के नाम से दवाएं बनाने लगी हैं कि ये फला रोग की दवा है और ये फला, जबकि सभी जानते हैं कि होम्योपैथी में किसी भी बीमारी की कोई फिक्स मेडिसिन नहीं होती। यदि किसी ने होम्योपैथी को गहराई से समझे बगैर मात्र बीमारी का नाम पूछकर उपचार करने का प्रयास किया तो बहुत संभावना है कि दवा से पर्याप्त रिजल्ट नहीं मिलेगा अथवा आधा अधूरा मिलेगा, जिससे होम्योपैथी पर और उस फिजिशियन पर अविश्वास बढ़ेगा और ब्लेम लगेगा कि होम्योपैथी धीरे धीरे कार्य करती है। होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर ऐसी पुस्तकें मिल जाती हैं जिनमें अनेक बीमारियों और उनका होम्योपैथिक इलाज लिखा होता है। लोग इन्हें पढ़कर खुद से इलाज करने लग जाते हैं, क्योंकि जग जाहिर है होम्योपैथी से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसी होम्योपैथी जिनकी दवाओं का एक्शन आज नैनो टेक्नोलॉजी के युग में भी एक्सप्लेन करना आसान नहीं है, वो होम्योपैथी जिनके बारे में ओशो कहते थे कि ये मनोमय कोश यानी मेंटल बॉडी पर कार्य करती है। ऐसी विस्तृत होम्योपैथी जिसमें पूरा जीवन लगा देने के बाद होम्योपैथिक फिजिशियन कहते हैं कि अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। उस होम्योपैथी को कोई मात्र एक दो पुस्तकें पढ़कर कोई कैसे समझ सकता है और इलाज कर सकता है। होम्योपैथी जिन आश्चर्यजनक लाभ के लिए विख्यात है वो तब होता है जब होम्योपैथिक फिजिशियन बहुत केयरफुली और अटेंटिवली केसेस को देखता है। मात्र होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीद लेने से दवाएं होम्योपैथिक नहीं हो जाती, बल्कि होम्योपैथी तब होती है जब उन्हें होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार दिया जाता है। फाइनली सही बातों को समराइज करते हैं। होम्योपैथी ट्रीट द मैन नॉट डिजीज, मतलब होम्योपैथी से बीमार का इलाज किया जाता है, न कि किसी बीमारी का। होम्योपैथी में किसी बीमारी की कोई फिक्स मेडिसिन नहीं होती।
तकलीफ या बीमारी के लक्षण और उनकी इंटेंसिटी बदलते ही दवाएं बदल जाती हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।